काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज देशातील माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी कोरोना विरुद्धचा लढा हा भीतीने जिंकता येणार नाही यावरती विशेष भर दिलाय। कोरोना विरुद्ध लढा द्यायचा तर तो पंतप्रधान कार्यालयातून देता येणार नाही। या युद्धामध्ये अधिकारी आणि निर्णय क्षमतेचं विकेंद्रीकरण करणं गरजेचं आहे। या मुद्द्याविषयी त्यांनी आग्रही प्रतिपादन केलंय। की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। एंड स्टार्ट पुटिंग मनी डायरेक्टली इनटू 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. And it will completely transform the way people are thinking about this current situation, their current situation. Because we have to understand, if you are on daily wages, you do not have choices. You simply do not have a choice. So we have to give them a choice. That's की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया, जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है। वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। तो हिंदुस्तान सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मीडियम इंडस्ट्री, उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले पॉइंट बनाया कि आप स्मॉल एंड मीडियम को लार्ज इंडस्ट्री से हटा सकते हैं, लिंक्ड हैं, तो आपको सिलेक्टिवली जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जॉब क्रिएशन जब होगा जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में कॉन्फिडेंस आएगी और इंजन स्टार्ट होगा। और आखिरी बात जो मैंने दोहराई, अगर डर का माहौल नहीं हटा तो लॉकडाउन नहीं हटने वाला है। तो से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। हमारा इंफॉर्मेशन है कि यही फीलिंग बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को भी है। हमने इनफॉर्मली पता लगाया है, उनके स्टेट्स में भी ये फीलिंग है कि स्टेट्स को यूनिवर्सली पैसा नहीं दिया जा रहा है।